धीरेन्द्र जी, इसमें ये भी समझना चाहेंगे कि जो फंड मैनेजर्स की भूमिका है, मान लीजिए कोई निवेशक है जो सीधे शेयर मार्केट में निवेश नहीं करता, उससे म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना है, लेकिन उसको इतनी समझ या नॉलेज नहीं है, ऐसे में फंड मैनेजर्स की भूमिका यहाँ कितनी अहम हो जाती है? आप फंड मैनेजर के लिए ही किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और बहुत सारे फंड हैं जिसमें कि फंड मैनेजर का रोल बहुत ही कम होता है, जैसे कि लिक्विड फंड है या इंडेक्स फंड है। अब जब आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो उसमें फंड मैनेजर एक होता है, लेकिन उसकी उसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है। उसका काम केवल एक लिमिटेड है कि अगर आप इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं, सेंसेक्स में लगा रहे हैं या निफ्टी इंडेक्स में लगा रहे हैं, तो उसका काम है कि आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा में अगर कैलकुलेशन करके कि आज कितना पैसा नेट आया या गया, उनको उसी अनुपात में उतने शेयर्स को बेच देना है। लेकिन अधिकतर म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज है, जिसमें कि लोगों का पैसा लगता है इस उम्मीद में लगता है कि वो इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे पाएगा। और वहां पे फंड मैनेजर की बड़ी जिम्मेवारी वाला रोल है कि आप चुनाव करते हैं कि कहाँ आपको पैसा लगाना है, और उससे जरूरी चीज ये होती है कि आप निर्धारित करते हैं कि आपको पैसा कहाँ नहीं लगाना है जी। जहाँ निवेश की या डूबने की संभावना हो। और इसीलिए आप उसको इसीलिए हम फंड का चुनाव करते हैं, इसीलिए हम फंड मैनेजर को पैसा देते हैं या हमारा पैसा वहां पे लगता है, जो एक्सपेंस है, जो मैनेजमेंट फी है। और जब अगर कोई 2-3 साल में कोई फंड मैनेजर अगर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है तो आपको निर्धारित करना चाहिए कि क्या ये फंड मैनेजर इस लायक है कि हम अपना पैसा इसको दे सकें या इसके पास हम छोड़ें। और यही आधार होना चाहिए अधिकतर निवेशकों के लिए। लेकिन अधिकतर जिम्मेवारी निवेशकों की है कि सबसे पहले आप निर्धारित करें कि अपनी जरूरत के हिसाब से किस फंड में पैसा लगाएं। उसके बाद निर्धारित करें कि कौन सा फंड मैनेजर इस लायक है जो इंडेक्स को बीट कर रहा है। अगर आप ये चुनाव नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। कम से कम आप निश्चिंत होंगे कि इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा, ना कम ना ज्यादा।